ये जी थोड़ा हल्दी और टीका, क्योंकि ससुर जी पहली बार हमारे घर आए हैं। ये मेरे भगवान, ये मेरे भगवान बाबा में काम दे बोलता सर्विस ये सर्विस अरे बाबू ये भगवान है पापा जी के समधी है ना। पापा समधी छे तुम्हारा? मैं समझते हाँ बरखानी आज। तो हेलो हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत बिल्कुल छाया में हो रही है, क्योंकि आसमान में लगे बादल, आज धूप नहीं आ रही है। वैसे तो हमारे घर में धूप लेट ही आती है, लेकिन आज लेट भी नहीं आएगी, क्योंकि ये देखो पीछे क्या बादल लगे हुए हैं, मतलब छाया हो रखी है ना। तो चलो गाइस, शादियाँ निपट गई, यार दोस्तों से मिलना जुलना हो गया, और अब फिर से वही अपना पुराना दिनचर्या लाइफ स्टाइल। तो सबसे पहले जो ड्यूटी लगती है वही लगने वाली है आज भी, है ना, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। सो गाइस ये देखो बादल लगे हुए हैं, लेकिन अगर बादल नहीं लगे होते तो यहाँ बर्फ़ के जैसा पाला पड़ा होता बिल्कुल, है ना। हेलो अम्पी, उल्टा काम नहीं कर इसको लुमा। तो भाई दोस्तों यहाँ धूप लगी है एकदम बढ़िया। क्या घूका ना बाबू हिट्टा, आजा हिट्टा। ये नहीं खैर यार, तो बहादुर बच्चा चाहिए। ओ हो। तो चलो ये दोस्तों बच्चे चले गए अपने टीचर्स के साथ, है ना। मैं निकल जाता हूँ यहाँ से घर के लिए। तो गाइस जिस दिन हम बारात में थे, जो पहली बारात हुई थी हमारे गांव में, उस दिन दीवा से आगे ना बर्फ़ पड़ी थी। हमारे इधर पता नहीं क्यों नहीं पड़ रही है ना। बारिश की बार बहुत कम हुई है हमारे इलाके में, मतलब ये बीरो खाल क्षेत्र में। और इंतज़ार कर रहे थे भाई साहब, अगर बर्फ़ पड़ जाती ना, बारात में जाने का जो मज़ा था वो चौगुना हो जाता हमारा। लेकिन इतनी अच्छी किस्मत कहाँ हमारी। अभी देखो गांव के जस्ट पीछे बिल्कुल छाया हो रखी है, और गांव के जो मकान है वो और चमक रहे हैं, इस पेड़ की वजह से नहीं दिख रहे हैं, है ना। वो देखो ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा है यहाँ से आज। चलो भाई मैं अपने जानवर चरने के लिए छोड़ देता हूँ। चलो 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 चलो, चल रानी चल चल हो यो। सो गाइस ये हमारा लालू इतना बड़ा हो गया। हेलो लालू, जो है गौड़ी, और गौड़ी को ले जाऊंगा घर में पींडा खिलाने के लिए। तो पहले भाभी थी, तो भाभी तौला ले आती थी छन्नी में। अभी माँ को दिक्कत होती है तो हम गाय को ही ले जाते हैं घर में, और पींडा खा पी के आ जाएगी। गौड़ी भी समझ गई मुझे क्यों निकाल रखा है। पहुंच गए घर पे। ये जो कंडाली काट रखी है वो गौड़ी के लिए काट रखी है, और पींडा ये रहा। रुक जा, नो यहाँ बन रहा है मेरे डॉग्स का खाना। उसके साथ ही आवाज़ आ रही है घर 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 करने की। तो भाई माँ बना रही है यहाँ मक्खन, यानी छाछ छोड़ी जा रही है। तो मैं करता हूँ माँ की थोड़ी हेल्प।
हो गया। तो देखा जैसे मैंने हाथ लगाया वैसे जो है छाछ बन के तैयार हो गई। ये बाबू राव का स्टाइल है। तो भाई पहले छाछ बनाई जाती थी, पर्रे आते थे, कुछ लोग मिट्टी के पर्रे यूज़ करते थे। उससे पहले होते थे लकड़ी वाले यूज़, वो भी था हमारे पे, लेकिन बाद में टूट गया था। फिर आए मिट्टी वाले जो घड़े होते उसमें बनाते थे। अभी चीनी मिट्टी के चलते हैं, लेकिन मैं सारा घूम गया पिछली बार, लेकिन मुझे वो मिला नहीं कहीं पे भी, है ना। तो हमने प्लास्टिक का एक हमारा आटा रखने का डब्बा था, उसी में जुगाड़ कर लिया। तो भाई हम पहाड़ी लोग ना जुगाड़ करने में नंबर 1 होते हैं, नंबर 1। तो भाई छाछ बनाने का सबसे बड़ा रीज़न जो था वो डॉग्स के लिए था। बस बस बस। तो भाई दोस्तों खाना पीना हो गया है और मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। ये देखो इस साइड से तो पूरे बादल आ गए घने घने, और इस साइड से चारों तरफ से छप गया बादलों से। तो बारिश हो जाए, बर्फ़ पड़ जाए तो मज़ा आ जाए। वो देखो मैंने लकड़ी वकड़ी बिल्कुल फाड़ के रखी है वहाँ पे, है ना। तो मज़ा ही आ जाएगा अगर बर्फ़ पड़ जाएगी तो। भाई दोस्तों थोड़ी सी धूप आ रही है, तो कैप्टन को ले जाता मैं छन्नी की साइड, क्योंकि ठंड से हमारा ही नहीं डॉग्स का भी बुरा हाल हो रहा है आज तो। तो भाई बादल हो गए गायब, लग रहा था कि बारिश आ जाएगी, बर्फ़ पड़ जाएगी, लेकिन कहाँ बर्फ़ पड़ने वाली है यहाँ पे। तो ये हमारा लालू इतना बड़ा हो गया। ये तो चल 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 चल। सो गाइस ये है रॉकी। वेट कर रहे थे कि इसके बच्चे होंगे, लेकिन किसी ने पत्थर मार दिया या पता नहीं क्या हुआ, तो इसके बच्चे गिर गए थे जस्ट मतलब 15-20 दिन पहले। तो इस बार भी भोटिया पप्पी नहीं हो पाए मेरे पास। आप में से कई लोगों की डिमांड थी कि हमें बता देना जब भोटिया पप्पी होंगे, लेकिन मामला इस बार भी मोए मोए हो गया। तो चलो भाई, और गौर तो पता नहीं कब आएंगे। चल दानी, फिलहाल मैं अपने दाने को ले जा रहा हूँ घर के लिए, है ना। तो भाई दोस्तों जैसे मैं अपने दानी को यानी अपने नंदी को ला रहा था, तभी सामने से एक दूसरा नंदी आ जाता है और दानी उसको दूर से देख लेता है, तो उसकी तरफ भाग जाता है। और फिर सामने आके होती है दोनों के बीच एक ज़बरदस्त मुठभेड़ यानी कि लड़ाई। तो एक खतरनाक लड़ाई होने वाली है यहाँ पे। गजब गजब पोजीशन ले लेना। उसके बाद मैं भगा देता हूँ उस नंदी को कि भाई साहब जहाँ से आ रखे हो आप तो जाओ वहाँ पे, फिलहाल हमारे दाढ़ी को छोड़ दो। और फिर वो तुरंत भाग जाता। अब मैं बच्चों को स्कूल से लेने भी जा रहा था, तो मैंने सोचा इसको गांव में छोड़ देता हूँ। फिर जैसे मैं थोड़ा नीचे पहुँचता हूँ तो देखता हूँ बच्चों की भी छुट्टी हो जाती है, तो मैं बच्चों को लेके आ जाता हूँ। तो भाई आज की बड़ी जिम्मेदारी निभा ली, क्योंकि बच्चे आ गए सुरक्षित घर पे, यानी मैं लेके आ गया उनको। हेलो गाइस, आपको देखो कि ये कैसे बिस्कुट आ रहे हैं। आपको बढ़िया लगने हो गए तो लाइक कर देना। कौन लाया? मेहमान आया। आपके दादाजी के दोस्त आए हैं। ओ बेटे उल्टा काम ना मैं बच्चा। सो गाइस आज घर में मेहमान आ रखे हैं, तो खाना बन गया है और खाना लगाते हैं जल्दी से, है ना। इधर माँ बना रही है खाना। क्या बन रहा माँ? भुजी, छोला, रोटी, पापड़ी, तो भाई पकौड़े वगैरह तो पहले चली गई है चखने में, ठीक है। अब जो है खाना लग रहा है। गर्मा बान एम धार दादी
सो गाइस, जब हमारे घर में मेहमान आते हैं ना तो हम ये स्पेशल थाली तभी निकालते हैं। इनमें फ़ायदा ये होता है कि कटोरियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो धोते टाइम बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और वैसे अगर इन थालियों में हम लोग खाना लगाते हैं तो सिर्फ एक थाली होती है ना। तो ये आइडिया सिर्फ मेरा था और ये मैं थालियाँ ला रखा हूँ कम से कम आज से 8-10 साल पहले, जब मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली गया था, है ना। तो उस टाइम हमारे गेस्ट हाउस में आती थी ऐसी थालियाँ, लेकिन वो हल्की होती थी, सस्ती। लेकिन मैं घर के लिए लाया, एकदम बढ़िया आ रही, तो अभी भी बढ़िया चमक बरकरार है इन थालियों की। पता नहीं था, सडनली मेहमान आ गए घर में, है ना। हाँ, अगर पता होता कि थोड़ा टाइम मिलता तो और अच्छे से जो है हम लोग करते, लेकिन जो भी है गरीब लोगों के घर में इतना ही है। वैसे हम लोग कोशिश कर रहे थे ना कि छोले के साथ भटूरे बना दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि छोले भटूरे पूरी वगैरह नहीं, सिंपल रोटी चाहिए। कि दोस्तों आजकल खाना जो है बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है, तो पहले खाना दे आते हैं। तो भाई गरीब लोगों की मेहमान नवाजी, चलो खाना दे के आ जाता हूँ मैं ऊपर। तो ये जी थोड़ा हल्दी और ठीक है, क्योंकि ससुर जी पहली बार हमारे घर आए हैं। अगर ये मत गर्म पानी लो पापा, लगाओ पापा। तू ही लगा। मेरे भगवान, ये मेरे भगवान, ये मेरे भगवान। बाबा काम देखो चाह। अच्छा खुश है पकड़ पे ये पापरे। अब बासु ओ साथे जा, आप तो बोलो। आप बोलो, आप बोलो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम आदमी पड़ी क्या ये करे और पड़ेगा पड़े भाई काम अरे बाबू, हे भगवान, समझी। ये बहुत जंगल था। हमारे घर में आ रखे हैं पापा जी के समधी, है ना। पापा समधी से तुम्हारा मैं समझी थे। ठीक। ये लड़ी ससुर से। अच्छा, मेरा मुख्यमंत्री अरे सॉरी, माफ करना मुझे। हमारे बार तो चलो भाई दोस्तों, मेरे लिए भी लग गई है थाली, हम भी खाना खाते हैं और फिर बैठते हैं ऊपर, क्योंकि आज रात को आधी रात तक ढेर सारी बातें होंगी, क्योंकि ससुर जी पहली बार हमारे घर आए हैं। काफ़ी चीज़ें अपने घर की अपने इधर की बता रहे हैं कि कैसे वहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, क्या हाल चाल है, और वही इधर से भी बातें तो सुनने में अच्छा लगता है बड़े बुज़ुर्गों के साथ बैठने में। तो माँ ने तो खाना शुरू कर दिया, चलो मैं भी खाना शुरू कर लेता हूँ। तो भाई दोस्तों, रात को खाना खा के काफ़ी देर बैठे रहे, हम सुन रहे थे बातें। पिताजी और ससुर जी ने 1-2 हुक्का लगाए और उसके बाद माँ ले आए गरम गरम दूध, तो फिर हमने दूध पिया। फिर उसके बाद भी हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे और फिर सुबह होते ही ससुर जी चाय पी के और सीधे जो है चले गए। माँ ने काफ़ी कोशिश की, पिताजी ने काफ़ी कोशिश की कि नाश्ता करके जाना, लेकिन सक्षम को पैसे दे के और थोड़ा इनाम दे के ससुर जी हमारे घर से विदा हो गए। तो उनका आना काफ़ी अच्छा लगा हमें भी, पूरी फैमिली को। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और अपना प्यार और अपना सपोर्ट बना के रखना।